रियाज अहमद खान साहब जो हमारे ऑनरेबल एमएलए शागस कोठार के हैं, ये एक अपने उन अनपढ़ इलिटरेट लोगों को भेजकर वहां लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सामीन को शाह इम्तियाज का सलाम पहुंचे। इस वक्त जो अहम तरीन अपडेट में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, समाजी कारकुन सईद अख्तर हुसैन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए अनंतनाग ईस्ट पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा है कि रैनीपुरा बराह इलाके को एमएलए फंड से जानबूझकर महरूम रखा गया है और उन्होंने कहा कि अवामी फलाह के लिए आने वाले तरक्याती रुकूमात का गलत क्रेडिट लिया जा रहा है, जिससे अवाम में कंफ्यूजन फैलाई जा रही है। सईद अख्तर हुसैन का कहना था कि ब्लॉक रैनीपुरा में जो तरक्याती फंड्स आई है वो एमएलए की नहीं बल्कि ब्लॉक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से फराहम की गई है, लेकिन एमएलए के चंद करीबी लोग अवाम में ये तासीर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम फंड्स एमएलए की जानिब से दी गई है, जो सरासर गलत और गुमराहकुन है। और उन्होंने मजीद कहा कि रैनीपुरा को हमेशा नजरअंदाज किया गया है और इलाके की बुनियादी जरूरियात पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिससे अवाम में शदीद नाराजगी पाई जाती है। आपको बता दूं, सामाजिक कारकुन ने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मामले में फौरी मुदाखलत करें और ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए जो अवाम में गलत मालूमात फैलाकर हकाइक को मुसक कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आइए देखते हैं ये एक खास रिपोर्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जब भी कोई मसला होता है तो आपको ही हम बुलाते हैं। तो मसला ये है कि कल एक वीडियो एक वायरल हुआ था हमारे इस इलाके सुनश में, जो यहाँ के जो ऑनरेबल एमएलए शागस एडवोकेट रियाज खान साहब है, ये अपने कुछ पहलुओं को लोगों बेचकर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने पिछले साल इसी साल हमारी एक ग्राम सभा हुई थी, जिस ग्राम सभा में हमारे 2 हल्के बराम में ए और बी 15-15 लाख रुपया हमारे पैसा आया था। तो हमने ग्राम सभा में बीडीओ साहब को और जो पंचायत सेक्रेटरी साहिबान है उनको हमने बोला कि इस बार जो पैसा है वो पैसा आप कोई ड्रेन की जरूरत नहीं है, कोई टाइल पथ की जरूरत नहीं है, कोई पोटेशन बंद की जरूरत नहीं है। इस बार हम लोग पानी के तरस रहे हैं, तो हम लोगों को पानी दिया जाए, बोरवेल खोले जाए। तो वहां पे तमाम लोगों ने इस बात की तायीद की। तो हमने फिर उनको बोला कि किस किस जगह पे हमें बोरवेल की जरूरत है। तो उसके बावजूद सेकंड हमने ये बोला है जहां पे बोरवेल जाएगा तो वहां पे लाइटें नहीं जाएंगी। हमने 2 जगह पे 2 बात पे जरा इसरार किया था, एक लाइट्स और बोरवेल पानी। तो लाइटें अभी आने वाली हैं, तो बोरवेल आज खोद रहे हैं। रियाज अहमद खान साहब जो हमारे ऑनरेबल एमएलए शागस कोठार के हैं, ये एक अपने उन अनपढ़ इलिटरेट लोगों को भेजकर वहां लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एमएलए साहब आप बाज रहे हैं कि जो पैसा जो है ये पीआरआई का पैसा है, ना कि आपके सीडीएफ का है। जिस सीडीएफ को आपने और जगह पे बांट दिया है, जो ये हमारा जो पैसा है ये पैसा सीडीएफ का नहीं है, पीआरआई का पैसा है, पंचायत का पैसा है। तो आप पंचायत के पैसों में दखलंदाजी मत कीजिए। अगर आपको देना है तो आप बराबर तरीके से हमें अपना हिस्सा दीजिए जो सीडीएफ का हमें हक है। तो इसी वजह से मैं लोगों से कहना चाहता हूं, जो हमारे बेशूर लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि पीआरआई का जो पैसा है ये अलग होता है, कैपेक्स बजट जो है अलग है, सीडीएफ जो है वो अलग है। सीडीएफ जो है वो है एडवोकेट रियाज खान एमएलए साहब का पैसा है, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड। कांची डेवलप फंड में एक पैसा भी उसने अपना वागुजार इस इलाके में नहीं किया है। हमारे बड़ा गांव में 24 में हम लोगों ने यहाँ पे अपने आरएनबी डिपार्टमेंट सब डिवीजन शांगस को और डिवीजन वायलू को हमने उनके साथ बात करके हमने अपने गांवों में 2 किलोमीटर रोड के लिए मैग्नेमाइज करने के लिए उनसे इसरार किया। तो उन्होंने एस्टिमेट बना के तो अब जाके जो हमारे यहाँ के जो ऑनरेबल एमएलए हैं इन्होंने वो भी हमारा काट दिया। मैं चाहता हूं जितने भी हमारे शागस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो रियाज अहमद खान साहब जो भी अपने
CDF से पैसा देगा तो वो पैसा जो है वहां पे वो खुद आगे इनॉग्रेशन करेंगे, और जो यहाँ पे इनके पलवे, इनके वो इल्टरेट लोग आकर लोगों को मिसगाइड करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं LG गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं, और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग जनाब फखरुद्दीन हमीद साहब से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को लगाम दे जो लोगों को मिसगाइड करके उन लोगों को उल्लू बना करके आने कर मैं उल्लू बनाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एडवोकेट रियाज खान साहब, आज मैं सीधा आपके खिलाफ बोल रहा हूं कि आपने पिछली बार भी मैंने आपको बोला था, लेकिन आपको हिट दी थी, लेकिन आप हिट से बाज नहीं आ रहे हैं, और आपने पलवों को बेचकर यहाँ पे लोगों को मिसगाइड कर रहे हो। आज अगर CDF, आज अगर आपने CDF नहीं दिया है, PRA का पैसा जो है, तो हमने अपनी ग्राम सभा की गांवों में बैठकर हमने फैसला लिया था कि हम कहां पे क्या करेंगे, और उसमें हमारे कंसर्न BDO साहब और हमारे कंसर्न पंचायत सेक्रेटरीज जो है वो उनके साथ रहकर हम लोगों ने ये फैसला उठाया था, ये काम करवाया था। और अगर आज तो ये लोग हमें, इन लोगों मिसगाइड कर रहे हैं, बोलते हैं कि ये रियाज अहमद खान साहब ने दिया है। रियाज खान से अपना सर दिया है, उसने अपना सर दिया है, जो पैसा है था वो उसने शेर हमदान सालिया मटन ओखलू में दे दिया उसने, हमें कुछ नहीं मिला उनसे। और मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग हमारे जेशूर लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि ऐसे हरबू से बाज रहे हैं कि अल्लाह ताला की कुछ कहर दाम पे जो ऐसा नालायक MLA हमें बन गया है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपकी वजह से मैं स्टेट की जो गवर्नमेंट है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि MLA जो हमारे क्या बोले MLA साहब को पूछे इनसे कि आप CDF को ना देकर अपना टाइम पास कर रहे हैं PRI पैसे से। ये ऐसी कलोनी हरकतें अनपढ़ को बोलो, हमें नहीं बोलो, हमें पता है क्या क्या है। दूसरी बात यह है कि मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूं, मैं LG गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि LG साहब हमारे बहुत अच्छे इंसान है। LG साहब की आपसे मेरी मोतबारा गुजारिश है कि ऐसे ऐसे लोगों को, जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, और आप मुझे एक बात ही बोलिए LG साहब, इन लोगों ने जो वादे किए हुए थे लोगों के साथ वो नाखुश हो गए, अब किस तरह लोगों हरबू में लोगों को फंसा रहे हैं। लिहाजा कर मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो हो, आप अपने आप को देखो और होश के नाखून लो, ऐसे हरबू से बाज आओ, ताकि आने वाले वक्त आपके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाना पड़े।